हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो यहाँ पे देखिए, सुबह की शुरुआत आज मेरी हुई है 4:15 पे। 4:15 हो रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में उठते ही वाइप करना होता है किचन को। खैर ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। और इसके बाद से पीती हूँ मैं गुनगुना पानी। नॉर्मल पानी से हल्का सा, मतलब गुनगुना लूक वार्म वाटर जो होता है वो पीती हूँ मैं। 1 से 2 ग्लास तक मैं पी लेती हूँ। और इसी रूटीन से मैंने अपना 18 किलो वेट लॉस किया था। कल बहुत लोगों का कमेंट आया कि आप एकदम फिट हैं, आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, मुझे भी पता है कि मुझे वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वेट लॉस नहीं कर रही हूँ। वेट को मैं मेंटेन करने के लिए वही सारी चीज़ें अभी भी फॉलो करती हूँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, वो लोग इस रूटीन को फॉलो कीजिए। देखिएगा बहुत अच्छे से, मतलब 1 महीने में आपका 8 से 10 किलो वेट जाएगा ही जाएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हो, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हो। तो मैं जो कुछ भी दिखा रही हूँ ना 1 महीने तक, वो डाइट आप फॉलो करना, और प्लस जो भी दिखा रही हूँ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें फॉलो करना। देखना आपका 8 से 10 किलो वेट कम होगा ही होगा। इसके बाद से मैं आती हूँ वॉक करने। सुबह उठती हूँ तो मैं वॉक करती हूँ आधे घंटे का, और आधे घंटे वॉक करती हूँ। मैं स्पीड में करती हूँ, सुबह का वॉक स्पीड में करती हूँ। रात का वॉक जो है मेरा स्लो होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए खाना खाने के बाद। कल एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप मेथी कब लेते हो, ये समझ में नहीं आया। तो देखिए, मैं उठ के पानी पी, इसके बाद से वॉक किया मैंने, इसके बाद से लिया है मैंने ब्रश किया, और फिर मैंने लिया है मेथी और किशमिश। मैं बिना ब्रश के ही सुबह का पानी पीती हूँ। मैं ब्रश करके सुबह का पानी नहीं पीती, और ब्रश करके किशमिश और मेथी खाती हूँ। इसके बाद से अपने पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाई है। मेरा घर बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ना 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। इसके बाद से देखिए, मैं यहाँ पे बच्चों नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। स्कूल है और हस्बैंड को भी बाहर जाना होता है, तो भिंडी का भुजिया बना रही हूँ मैं, और साथ ही मैं पराठे बनाऊँगी। और एक तरफ मैंने रख दी है चाय। तो हस्बैंड इस टाइम तक आ जाते हैं, और भुजिया मेरी बन चुकी है, और आटा मैंने लगा के रख दिया है। तो इतना काम करते करते मेरा 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का हो जाता है। और हस्बैंड मॉर्निंग वॉक से आते हैं, तो हम लोग इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। तो चाय मैं एक्सरसाइज के पहले ही लेती हूँ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने ऐसे तो उनको मतलब लिख के भी बता दिया था, लेकिन और अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से मैंने नाश्ते का काम किया। नाश्ता कंप्लीट मेरा बन चुका है। इसके बाद से देखिए, मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए डिटॉक्स वाटर। तो यहाँ पे मैंने मोटे वाले सौंफ लिए हैं। आप चाहे तो बारीक सौंफ भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में हो। ईज़िली ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती ही होती है। तो आप आधा चम्मच ले लेना, मतलब जीरा, और आधी चम्मच ही लेना है आपको सौंफ। जीरा की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, आप पी सकते हो। और सौंफ की तासीर तो एकदम ही ठंडी होती है, तो आप इसे गर्मी में ज़रूर लेना, मतलब ले सकते हो। डिटॉक्स ड्रिंक है ये। और ये थोड़ी सी हल्दी डल गई थी, तो हल्दी भी आप वेट लॉस जर्नी में ले सकते हो। हल्दी का पानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस तरह से बनने के लिए रख दिया है, लो फ्लेम कर दिया है। इसके बाद से आ गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने, और इस टाइम तक सभी लोग जा चुके होते हैं। तो मैं रिलैक्स होकर जो है एक्सरसाइज अपनी करती हूँ। मैं पंखा चला के एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी मुझे पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी से फैट रिड्यूस हो रहा है। जब आप पंखे चलाकर भी अगर बॉडी से पसीने निकालते हो ना, तो आपकी कैलोरी बर्न होती है। पहले हमें करना होता है वार्म अप, बॉडी को पहले हीट करना होता है, तभी जो है हमारे बॉडी पे ना असर करता है एक्सरसाइज का। तो बेली फैट के लिए मैं आपको ये एक्सरसाइज दिखा रही थी। जो भी एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ ना, पर डे अलग अलग एक्सरसाइज होता है। फुल बॉडी का एक्सरसाइज होता है, पूरे बॉडी पे आपका काम करता है ये सारे एक्सरसाइज। जहाँ की भी चर्बी हो वो आपको पिघलाने में मदद करती है। देखो, एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं आता है रिजल्ट, इसलिए आपको ना लगातार करना पड़ता है। जिन लोगों से नहीं हो पाता है एक्सरसाइज, 10 मिनट का ही टाइम दीजिए। मैं यहाँ देखिए 20-20 के 3 सेट लगाती हूँ। आपसे अगर नहीं हो रहा ना, तो 20-20 बार ही कीजिए एक एक्सरसाइज, या फिर आप 10-10 बार ही कीजिए। मतलब कम से कम आदत लगना आपको ज़रूरी है। और आप प्रॉपर करोगे तो देखो प्रॉपर रिजल्ट आएगा 1 महीने में। अगर नहीं कर पाते हो तो कमी आप में है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपने कहाँ कमी की है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं
नहीं हुआ। तो प्रॉपर तरीके से अगर करोगे तो 8 से 10 किलो वेट कम हो जाएगा। खाना प्लस आप एक्सरसाइज प्लस थोड़ी सी लाइफस्टाइल, जो भी मैं दिखा रही हूँ वो सारी चीज़ें, देखो कोई भी इस रूटीन को फॉलो कर सकता है। और मुझे लगता है 99% लेडीज़ की इसी तरह की रूटीन होगी। जो भी हम लोग लेडीज़ हैं उनकी रूटीन जो है लगभग इसी तरह की होती है। तो थोड़ा बहुत काम का देखो मैनेज करना होता है, आगे पीछे थोड़ा सा होता है, तो वो आप मैनेज कीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि हर किसी का रहन सहन अलग है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत करो। बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि आप इस तरह से करोगे तो आपका वेट स्ट्रक भी नहीं होगा। देखो मेरी वीडियो में ना आपको एक ही तरह का एक्सरसाइज नहीं मिलता है, एक ही तरह का खाना मैं नहीं खाती हूँ, ना ही खाती हूँ, ना ही मैं दिखाती हूँ, इसलिए मेरा वेट भी जो है स्ट्रक नहीं होता है। जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स टाइमली नहीं आते हैं, वो बटरफ्लाई ज़रूर किया करें। बटरफ्लाई से आपकी थाई कम होगी, हिप कम होगा, प्लस आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, फिर से आपकी पीरियड्स अगर नहीं आ रहे हैं रेगुलर, ये सारे प्रॉब्लम भी आपके दूर होते हैं। इस एक्सरसाइज को आप 100 बार 200 बार भी कर सकते हो, बहुत आसान है। और मैं नेक की एक्सरसाइज भी साथ में ही कर लेती हूँ इसके साथ ही, तो दोनों एक्सरसाइज मेरा साथ ही में चलते रहता है। तो एक कमेंट आया भी था कि पीरियड्स जो है अनटाइमली होते हैं, तो उसके लिए बटरफ्लाई करो और कपालभाति करो। कपालभाति से भी बहुत अच्छा होता है, अंदरूनी क्लीनिंग होती है। जितनी भी हमारे लेडीज़ में प्रॉब्लम होती है ना यूट्रस से रिलेटेड, वो सारी जो है आपकी क्योर होती है। आप कपालभाति करते हो तो कपालभाति जरूर किया करो। हाँ, हार्निया की ऑपरेशन वगैरह हुआ है ना, तो कपालभाति और अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए। ये मुझे एक सिस्टर ने ही बताया था, जो कि मैं आज आपको बता दे रही हूँ। किसी को भी हेल्थ इशू है अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, पूछ के ही आप मतलब एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज भी देखिए पैरों के लिए है, ये एक्सरसाइज भी कमर आपका मूवमेंट होता है, फिर से बैली फैट, थाई, हाथों के आसपास की चर्बी कम होती है, पीठ पे जो बहुत ज़्यादा चर्बी होती है मतलब मोटा मोटा दिखता है, वो सारे कम होते हैं। तो जितने भी एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, ऑल ओवर बॉडी पे काम करता है। तो आप इन सारे एक्सरसाइज को डेली किया करो और डेली वीडियो देखो, थोड़ा बहुत चेंजिंग भी मिलेगा, थोड़ा बहुत अलग एक्सरसाइज मिलेगा, जो कि आप करोगे ना तो बॉडी को एक ही जैसा हैबिट नहीं बनेगा। और एक ही जैसा जब हैबिट नहीं बनता है ना, तो वेट लॉस आसानी से होता है और बॉडी को जो है रिएक्ट करने में भी मौका मिलता है। अगेन देखो ये सारे एक्सरसाइज ना बेली फैट के लिए है। बेली फैट, फिर से आपकी थाई कम होगी, तो ये सारे एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज करके मैं खुद थक जाती हूँ, मतलब 20 बार करोगे तो भी चलेगा। ये 20 से 30 बार अगर कर लोगे, 60 का सेट अगर नहीं भी लगाते हो तो भी चलता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ये थाई के लिए एक्सरसाइज है और साइटिका के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। अगर आपको साइटिका की दर्द रहती है ना, तो ये सारे एक्सरसाइज किया करो। मुझे जब थी ना, तो मैंने ये सारे एक्सरसाइज करके ही अपना साइटिका ठीक किया था। इसके बाद से आपको थोड़ी बहुत रिलैक्स करके तब उठना होता है और इसके बाद लेना होता है, तुरंत लेना होता है डिटॉक्स वाटर। जो मैंने बनाया था आज जीरा और सौंफ का पानी, तो इसको ले लेंगे हम। और ये जो बच जाता है ना, तो इसको मैं क्या करती हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसका हम क्या करें, तो बहुत लोग इसे मसाले में भी यूज कर सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं इसे चबा के खा जाती हूँ, क्योंकि सौंफ भी चबा कर हम खा सकते हैं। और जीरा बहुत ज़्यादा इसलिए मैं डालती ही नहीं हूँ, तो इसको मैं चबा के खा लेती हूँ। इसके बाद से ये पानी गुनगुना पी रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और ना ही ये ठंडा है, ठंडा होगा ना तो आपको फ़ायदा नहीं करती है। इसके बाद से मैं पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी और नहाने के बाद आ गई हूँ किचन में। तो स्प्राउट्स का नाश्ता आज मैं बना रही हूँ। तो मेरे पास ना खीरा, टमाटर, ये सारी चीज़ें नहीं हैं अभी, तो इसी में एक हेल्दी सा मैं रेसिपी तैयार करूँगी, जो कि आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो स्प्राउट्स मैं हमेशा ही बना के फ्रिज में रख देती हूँ। स्प्राउट्स बना के रखिए। चना, काले वाले चने ना वेट को बढ़ाता नहीं है। ये ना बहुत सारे फॉर्म में आप ले सकते हो, सत्तू ले सकते हो, काले वाले चने भुने हुए खा सकते हो, चने का स्प्राउट्स खा सकते हो।
सुबह के टाइम में ना इसे आप कच्चा ही खाएं, और शाम को अगर खा रहे हैं ना तो हल्का उबाल के खाएं, नहीं तो ये गैस बना सकती है रात को। तो देखिए इसमें मैंने प्याज कट किया था, स्प्राउट्स लिया था, ये भुने हुए मूंगफली है, थोड़ा सा मैंने काला नमक यूज किया है। मैं जब भी ऊपर से नमक खाती हूँ ना तो काला नमक ही यूज करती हूँ, मैं वाइट वाले नमक ना सिर्फ खाना बनाने में ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऊपर से कभी भी वाइट वाले नमक नहीं खाने चाहिए। और हरी मिर्च एक कट की थी मैंने, और यहाँ पे देखिए दही लिया है मैंने। दही जो है हमारे यहाँ सुबह ज़रूर खाया जाता है, खाना भी चाहिए। तो जो भी दही बचा था थोड़ा सा मैंने इसी में इसको मिक्स कर दिया है। आपको अगर इस तरह से नहीं पसंद आए तो इसमें खीरा, टमाटर, प्याज और पनीर भी डाल सकते हो। इस तरह से सैलेड बना के भी आप खा सकते हो, काफ़ी यमी एंड टेस्टी लगती है। लेके आई हूँ अपना नाश्ता, और ये प्रोटीन फाइबर से भरा हुआ है, काफ़ी टेस्टी भी लगती है इस तरह से। तो खाया करें, दही भी अच्छा होता है, प्रोबायोटिक होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो मॉर्निंग में खास करना दूध से अच्छा दही होता है। सुबह दही, दोपहर में छाछ, रात को दूध, इस तरह से मतलब बोला गया है आयुर्वेद में। तो मैं आयुर्वेद को ज़्यादातर फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं वही चीज़ें आपको बताते रहती हूँ। तो चलिए खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी बज रहा है 12 बजे का टाइम होगा। मैंने एक तरफ चावल चढ़ा रखा है, मैं लंच इसी टाइम पे बनाते रहती हूँ, और क्योंकि 2 बजे के करीब हम लोग लंच करते हैं। तो लंच सिंपल हमारा दाल चावल यही सारी चीज़ें होती है। जिस दिन एक्स्ट्रा होगा मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। यहाँ पे मैंने कट की है मिड डे फ्रूट थी तो मैंने कट कर ली है। एक फ्रूट ज़रूर खाइए डेली, आप वेट लॉस अगर कर रहे हैं तो कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो खा सकते हैं आप। आज मैंने अमरूद कट किया है और यहाँ पे अमरूद मैंने खा लिया था। इसके बाद से देखिए लंच में आज भिंडी का भुजिया सुबह बना था, ये सोयाबीन की मैंने टिक्की बनाई थी, दाल चावल और थोड़ा सा अचार। तो ये था हमारा लंच आज का। इसके बाद से आप भी मिल रही हूँ मैं शाम को 4 बजे, 4 या 4:30 का टाइम है। मैं आई हूँ अपना ग्रीन टी पीने। तो इसके बाद से लंच के बाद ना मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ। लंच करने के बाद आपको तुरंत ना लेटना नहीं चाहिए। लंच के बाद देखो लेटने का मन तो करता ही है, लेकिन तुरंत ना जाके 10 से 15 मिनट आप कुछ भी काम कर लीजिए, जो भी काम हो आपके पास वो कर लीजिए। इसके बाद से मतलब कि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहना है, तुरंत आपको सोना नहीं है, ये ना फैट बढ़ाता है। इसके बाद से आपको सोने जाना है। तो मेरा हो चुका था, मतलब मैं बर्तन धोती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, इसके बाद से मैं लेट जाती हूँ। शाम को उठ के फिर मैं आई थी ग्रीन टी पिया। इसके बाद से देखिए डिनर में मैं बना रही हूँ आलू और कटहल की सब्ज़ी, जिसको मैंने भून लिया था और एक तरफ मैं यहाँ पे प्याज को भून रही थी। इसके बाद से हल्का सा मसाला मैंने कूट के डाला है। ज़्यादा सब्जी मैं बनाती नहीं क्योंकि हम बासी खाते नहीं हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना ही खाना मैं बनाती हूँ। बासी खाना अवॉइड करना चाहिए। देखो कभी कभार बच जाए तो अलग बात है, लेकिन ना अंदाजे से कुक कीजिए ताकि बासी खाना आपको ना खाना पड़े, क्योंकि खाना अगर बच जाता है ना तो हम लेडीज़ को ही खाना पड़ता है, और ये भी ना उसमें बैक्टीरिया पनपती है और वेट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है ये। इसलिए आप ना बासी खाने से बचें। तो इसके बाद से मसाला भुनने के बाद मैंने कटहल आलू को इसमें ऐड करके और पानी डाल के छोड़ दिया था। अब मैं नहा के आ गई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना हमारे यहाँ। नहा लिया था मैंने और अब तो अभी बनाएंगे डिनर। और डिनर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाली है, जो कि आपको डिनर ना एकदम से लाइट करना है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी, बहुत ही यमी रेसिपी है। इसको अगर आप लोगे ना तो फिर आपको वीकनेस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कल एक सिस्टर का कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो इस ड्रिंक को ज़रूर लिया करो। और तो फ्रेंड्स यहाँ लिया है पानी, मिक्सर जार का यूज करना है हमें। एक मुट्ठी डाला है मैंने मखाने, ये है खजूर जिसके बीजों को अलग कर देना है, इसके बीज को निकाल दीजिएगा। ओके, तो 2 खजूर, 4 बादाम, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है सत्तू पाउडर, जिसका लेंगे हम 4 से 5 चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम पानी और इसका हम
लेंगे ड्रिंक। तो फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है यहाँ अपना, बाप रे इतनी गर्मी है ना, पंखा चलाती हूँ पहले मैं। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है हमारे यहाँ, तो 5 से 6 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ। मतलब कि 5 से 6 दिनों में ना इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी बढ़ चुकी है, पूछो ही ना। फिर रात का डिनर ना आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट लेना है। रात को आपको हैवी नहीं खाना है। आप अगर चीला भी खा रहे हो तो एक ही खाना, रोटी खा रहे हो तो एक ही खाना, और इस तरह का स्मूदी आप बना के पी सकते हो। और इस तरह से ना आपको वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को, सत्तू खास करना अपने डाइट में ज़रूर लिया करो। जिनको भी वीकनेस हो रही है वेट लॉस करने से, सत्तू से आपको प्रोटीन भी भरपूर मिलेगा, फाइबर रहता है और वीकनेस नहीं होगा। और हाँ, डिनर के बाद ना आधे से 1 घंटे बाद टहलना जरूर, टहलना बहुत ज़रूरी होता है। डिनर के बाद या फिर लंच के बाद, ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो तो एकदम से आपको बैठना नहीं है, मतलब हल्का फुल्का काम कर लिया और इसके बाद से आप लेटने गए। लेकिन रात को आप ना 1000 कदम, कम से कम 1000 कदम जरूर चलो। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं जाऊंगी 1 घंटे बाद। लेकिन वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।